बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बला मन औफ़ा बिअहदिही वत्तक़वा फ़इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुत्तक़ीन। वअन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल मन वसल रहीमा व मन यसिल रहीमा वत्तक़ा उनशिअ लहु फ़ी उमरिही वस्सरा लहु फ़ी मालिही व अहब्बहु अहलुहु हब्बल्लाहु इलैहि अहलहु। मोहतरम हज़रात, दीनी भाई और दोस्तों, हमने चूँकि टाइम बहुत मुख्तसर है, उसी की मुनासबत से सूरह आल इमरान की एक आयत मैंने तिलावत की है और उसके साथ नबी अलैहिस्सलाम के मशहूर सहाबी हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की एक रवायत पेश की है, जिस रवायत को इमामुल मुहद्दिसीन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मशहूर किताब अल अदबुल मुफरद में नकल किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, भला मन औफा बिअहदिही वत्तक़ा फ़इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुत्तक़ीन। जो शख्स मन औफा बिअहदिही, जिस शख्स ने अल्लाह ताला से जो अहद किया है उसको पूरा किया। अहद, जिस कलमा गो ने, जिस मुसलमान, जिस इंसान ने अल्लाह से जो अहद किया है उसको उसने पूरा किया। बंदे ने जो अहद किया, अहद को पूरा किया। वत्तक़ा, और तकवा अपने अंदर पैदा किया। तो उसे बशारत दी जाती है, फ़इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुत्तक़ीन। ऐसे इंसान से अल्लाह मोहब्बत करते हैं, अल्लाह उसको अपना महबूब बना लेते हैं। यहाँ दो अमल बड़े फजीलत के बयान किए गए, एक तो है अहद का पूरा करना और दूसरा है तकवा। बला मन औफा बिअहदिही, जिस शख्स ने अल्लाह से जो अहद किया उस अहद को पूरा करे। ये पहला अहद क्या है? एक होता है वादा। वादा, आपने कोई वादा किया या अल्लाह ने आपसे वादा किया है। बंदों में एक दूसरे से वादा करते हैं, एक है वादा और एक है अहद। ऐन हा और दा, दोनों में बड़ा फर्क है। यहां वादे का तस्करा नहीं बल्कि यहां किसका बयान है? अहद। दोनों में फर्क क्या है? वादा कहते हैं कि हमने आपसे कोई वादा कर लिया, हमने अहद कर लिया, वादा किया कि हाँ आज मगरिब के बाद बोरा बंडा मस्जिद में हम दर्शन देंगे। आपने टाइम मांगा, हमने दे दिया। इसको क्या कहते हैं? वादा। एक तरफ से होता है। अगर हम नहीं आए, वादा खिलाफी करेंगे तो आप गुनहगार नहीं, वसी मैं गुनहगार हूं। क्यों? हमने वादा किया था आप लोगों से, हमने वादा पूरा। एक तरफ से होता है। और एक होता है अहद। अहद होता है दो के दरमियान जो चीज तय की जाए। एक तरफा नहीं होता है बल्कि वादा एक तरफ से होता है। अहद जो है वो दो तरफ से। हमने, आपने या दो आदमियों ने मुआहदा किया, कारोबार का या कोई भी चीज का। अब वादा जब अहद होता है उसके लिए दोनों तरफ से लोगों को पूरा करना होता है। और दूसरे तरफ वो अहद कहते हैं एग्रीमेंट। क्या? एग्रीमेंट।
यानी दोनों तरफ से आपने वादा किया, हमने आप और आपके दोस्त ने अहद किया कि हम मिल करके कारोबार करेंगे और जो आमदनी होगी 50-50 तकसीम कर लेंगे। यह अहद है, इसलिए दोनों के दस्तखत भी होना चाहिए। अब इन दोनों में से दोनों के लिए जरूरी है कि अहद पूरा करें। अगर एक नहीं करेगा तो गुनहगार होगा, और जो पूरा करेगा वो गुनाह से बच जाएगा। तो वादा जो है होता है एक तरफ से होता है, और अहद जो होता है वो दो तरफ से होता है। तो यहाँ वादा पूरा करने का तस्कर, यहाँ अहद पूरा, बला मन औफा बेअहदिही, क्यों नहीं, जिस शख्स ने अल्लाह से जो अहद किया है उसको पूरा किया। यानी उसने अहद किया है किससे? अल्लाह से। अहद का मतलब अल्लाह ने हमसे वादा किया और हमने अल्लाह से। अब अल्लाह तो कभी वादा खिलाफी नहीं करेगा, वादा खिलाफी कौन करेगा? बंदा करेगा। अब बंदा गुनहगार होगा, तो यहाँ अहद है, भला मन औफा बेहदही, हाँ क्यों नहीं, जिस शख्स ने अल्लाह से जो अहद किया है, वादा किया है, हाँ बस जिस शख्स ने अल्लाह से अहद किया है, अगर उसने पूरा किया, देखिए, और तकवा इख्तियार किया। तकवा का मतलब, तकवा कहते हैं अल्लाह की नाफरमानी से अपने आप को बचाया। जैसे कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इत्तकिल महारिम तकुन आबदन नास। अल्लाह ने फरमाया, ऐ लोगों, इत्तकिल्लाह, अल्लाह ताला से डरा करो। तो ये यानी इत्तकिल महारिम तकुन आबदन नास, अपने आप को गुनाहों से नाफरमानी से बचाओगे, तब सबसे बड़े तुम इबादत गुजार हो जाओगे। तो दोस्तों, दो फजीलत के आमाल हैं और उस पर अल्लाह ने बड़ा अजर सवाब रखा है, और उसी को हम बयान करना चाहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन, बला मन औफा बिअहदिही, जिस शख्स ने अल्लाह से जो अहद किया उस अहद को पूरा करे। अब अल्लाह से अहद क्या किया है? दो अहद है, बल्कि तीन अहद है। कितना अहद है? तीन अहद अल्लाह से हमने किया है। नंबर एक, सूरत आराफ की आयत, सूरत आराफ की आयत, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, और पैदा करने के बाद उनके पीठ पर हाथ बना, निशान आ गई ना। और क़यामत तक आने वाली जो आदम की औलाद थी, सबकी रूहों को निकाला, सबकी रूहें निकाली, और सारी रूहें क़यामत तक आने वाली जब रब के सामने खड़ी हुई तो रब ने पूछा, अलस्तु बिरब्बिकुम, बताओ वादा करते हो मेरे अलावा किसी और की इबादत तो नहीं करोगे? आ गई बात। ये अल्लाह, अलस्तु बिरब्बिकुम, ये अल्लाह अहद है। अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या तुम लोग हमसे इस बात का अहद करते हो कि मेरे अलावा किसी और को अपना रब नहीं बनाओगे? कालू बला, क़यामत तक आना, जिसके अंदर फिरौन भी था, नमरूद भी था, अबू जहल, अबू लहब भी था, और आज फिरौन भी था, आज वाला फिरौन भी है, तो सब, हाँ बस अलस्तु, नहीं रब, क्यों नहीं, आपके अलावा कब हम किसी को रब मानेंगे? सब लोगों ने वादा क्या किया? कि हम आपसे क्या अहद करते हैं कि हम आपके अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे। एक अहद ये है मेरे भाई, नमरूद ने वादा किया, और क़यामत तक आने वाले सब काफिरों ने अल्लाह से अहद किया, अलस्तु बिरब्बिकुम। अब बला मन औफा बिअहदिही, क्यों नहीं, जो इंसान अल्लाह से जो अहद किया उस अहद को पूरा किया, तब तो अल्लाह कबूल करेगा उसे। अच्छा, फिर अल्लाह ने क्या वादा किया? अल्लाह ने अहद लिया कि तुम हम पर हमारे अलावा किसी को रब नहीं बनाना। बंदों ने हाँ नहीं बनाएंगे, तो अल्लाह ने क्या फरमाया?
अगर तुम इस अहद पर कायम रहोगे तो हम भी तुमको अजाब नहीं देंगे। आगे बात समझ में पता चल गया एग्रीमेंट इस पर है कि तुम हमारी इबादत सिर्फ मेरी इबादत करोगे तो हम तुमको दुनिया और आखिरत में अदाब से बचाएंगे। अल्लाह ने फरमाया वअफ़ू बिअहदी ऊफ़ बिअहदिकुम, हमने वादा कि तुम इससे जो अहद किए पूरा करो तो हमने भी तुमसे अहद किया हम पूरा करेंगे। आई बस अल्लज़ीना यूफ़ूना बिअहदिल्लाहि वला यनकुज़ूनल मीसाक़, सूरह रात की है अल्लज़ीना यनकुज़ूना अहदल्लाहि वला यनकुज़ूनल मीसाक़, जो अल्लाह से अहद किए हैं उसको पूरा करते हैं, वादा अल्लाह से अहद तोड़ते नहीं। अब मेरे भाइयों, अगर कोई अल्लाह के अलावा छोड़ गैरुल्लाह की इबादत करता है, क्या कहते हैं, शजर की, हजर की, दरिया की, जमीन की, आसमान की, और क्या कहते हैं, चश्मों की, दरख्त की, जिसकी भी इबादत करता है गोया उसने अल्लाह ताला से जो अहद किया था उस अहद को तोड़ दिया। जब अल्लाह से अहद को हमने तोड़ दिया शिर्क करके, तो अल्लाह ने फरमाया हमने भी तुम्हारी हिफाजत का वादा किया था, हमने भी अपना एग्रीमेंट खत्म कर दिया। देखा। और समझना चाहें तो सूरत की हदीस नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाते हैं, जो इंसान 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए बाजमात मस्जिद में आता है, हमने उसके जान की, माल की, इज्जत की हिफाजत का वादा कर लिया है। अब अगर कोई इंसान, अल्लाह ने जान की, माल की हिफाजत का वादा कब किया है, जब इंसान 5 वक्त नमाज की पाबंदी करने के लिए मस्जिद में आए। अब कोई आदमी नमाज ही नहीं पढ़ता, अब फिर हमारे ऊपर डंडे पड़े तो कहते हैं अल्लाह क्या कर रहा है, मुसलमानों पे इतना जुल्म हो रहा है, क्यों अल्लाह हिफाजत करे। दुनिया का कानून, दुनिया में कानून है, एग्रीमेंट तोड़ देने के बाद कोई जिम्मेदारी। वअफ़ू बिअहदी वअफ़ू बिअहदी ऊफ़ बिअहदिकुम, लोगों मुझसे जो तुमने अहद किया है उसको पूरा करो, तो तब हम अपना अहद पूरा करेंगे। नंबर 2 क्या अहद किया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम जब कलमा पढ़ाते तो इसी पर अहद लेते थे ना, वही जो अल्लाह से हमने अहद लिया था उसी अहद की याद दिलाने के लिए अल्लाह ताला लाखों नबियों को जमीन पर भेजा, और उन्हीं आखिरी नबियों में आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी अलैहिस्सलाम जब वो इस्लाम को कबूल करता, बैरत करते, बैरत के माने वादा, तो आप क्या करते थे, अंताबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैया, या बैरत करो इस बात पर कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, व अन्नी रसूलुल्लाह, और मैं अल्लाह का रसूल हूं। यानी ये दूसरा अहद क्या है, सिर्फ अल्लाह की इबादत होगी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और की इताअत नहीं होगी। यानी तौहीद या किताबुल्लाह सुन्नत रसूल पर चलने का अहद किया है। नंबर 3 बहुत बड़ा अहद है जिसका तज़किरा रब्बुल आलमीन ने सूरत अहज़ाब 22वें पारे के अंदर किया है। इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल फ़अबैना अन यहमिलनहा वअशफ़क़ना मिनहा वहमलहा अल इंसान इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। देखें, अल्लाह ने फरमाया हमने अपनी अमानत, इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति, हमने बड़े बड़े 7 आसमानों पर अपनी अमानत पेश की। लेकिन आसमान ने क्या कहा, अल्लाह मैं ये अमानत नहीं अदा कर सकता। ठीक है ना, यही है ना। वल जिबाल, हमने बड़े बड़े पहाड़ों पर अपनी अमानत पेश की कि तुम मेरी अमानत को, फ़अबैना, उसने भी इनकार कर दिया, अल्लाह मैं अमानत नहीं अदा कर सकता। नंबर 3 किस पर, आसमान, पहाड़, फिर
जब इंसान पर पेश किया तो वह हमारा इंसान, ये मिट्टी का पुतला अहद किया, अल्लाह आइए अपनी अमानत दे, मैं आपकी अमानत अदा करूंगा। अल्लाहु अकबर। देखा आपने, ये अल्लाह से अहद हो रहा है। और इसी अहद का तस्करा कुरान पाक के मुख्तलिफ मकामात पर, जिनमें से एक मकाम है सूरत अनफाल। सूरत अनफाल, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह वर रसूल व तख़ूनू अमानातिकुम। ऐ मोमिनो, तुमने अहद किया है अल्लाह की अमानत की हिफाजत, अल्लाह के अमानत की अदायगी का, तुमने अल्लाह ताला से मुआहिदा किया है, एग्रीमेंट किया है। खबरदार, ना अल्लाह की अमानत में ख़यानत करो। ला तख़ूनुल्लाह वर रसूल, न अल्लाह की अमानत में ख़यानत करो और न रसूल की अमानत में ख़यानत करो। वला तख़ूनु अमानातिकुम, और न तो अपने अमानतों में। 3 अमानतों का तस्करा है। सबसे पहली अमानत अल्लाह की, नंबर 2 नबी अलैहिस्सलाम, नंबर 3 इंसानों की अमानत। 3 अमानतों पर अल्लाह ने अहद लिया है। इन्ना अरज़ना अल-अमानत अला समावात, और सूरह अनफाल की है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह वर रसूल व तख़ूनू अमानातिकुम। खबरदार, न अल्लाह की अमानत में ख़यानत करो और न रसूल की अमानत में ख़यानत करो, और ना तो इंसानों अपने भाइयों की अमानत में ख़यानत करो। ये 3 किस्म का अहद हमने किससे किया है? अल्लाह से। और ना समझ में आए तो देखें, हज्जतुल विदा के मौके पर, हज्जतुल विदा के मौके पर, यानी नबी अलैहिस्सलाम ने जो हज किया था फर्द हज, क्योंकि हज तो बहुत आपने किया था, लेकिन हज फर्द होने के बाद आपने सिर्फ एक हज किया, एक हज किया, और उसी हज के बाद आप दुनिया से चले गए, इसीलिए उसका नाम पड़ गया हज्जतुल विदा। नंबर 2, चूंकि आपने उस हज्जतुल विदा में ऊंटनी पर सवार लोगों को खिताब देते हुए कहा किया था, बताया था, ऐ लोगों खुदू अन्नी मनासिककुम, खुदू अन्नी मनासिककुम, खुदू अन्नी मनासिककुम। लोगों, हमसे अपनी इबादत का, अपने हज का तरीका सीख लो। लअल्ली ला अलकाकुम बाद आमी हादा, बहुत मुमकिन है कि आइंदा हमारी तुम्हारी मुलाकात ना हो। आपने अपने जुदा होने का ऐलान किया, इसीलिए उसको कहा जाता हज्जतुल विदा। या और वजूहात है बहरहाल। उस मौके पर आपने ऊंटनी पर सवार और तकरीबन 1 लाख का मजमा, 1,40,000 का मजमा था। कितना? हज्जतुल विदा में ऊंटनी पर सवार आपने फरमाया था, ऐ लोगों इन्नकुम तुसअलून अन्नी यौमल क़ियामती, ऐ लोगों याद रखो, बताओ क़यामत के दिन अल्लाह ताला तुमसे, तुम लोगों से मेरे मुतालिक पूछेगा कि हमने अल्लाह का पैगाम तुमको पहुंचा दिया या नहीं पहुंचाया। फमाज़ा तक़ूलून, जब अल्लाह मेरे मुतालिक तुमसे पूछेगा तो क्या जवाब दोगे? सारे सहाबा खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, हम आप इस बात पर यकीन रखें, आपने पूरा पैगाम पहुंचा दिया, और क़यामत के दिन रब हमसे पूछेगा तो हम लोग कह देंगे अल्लाह आपके नबी ने पूरा पैगाम हमको पहुंचा दिया था। ये सब हुआ, एक खड़े हुए, 2 खड़े हुए, आखिर में उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए। फरमाया, या रसूल अल्लाह, कद अत्तैता व बल्लगता व नसहता। 3 बातें कहा। फरमाया, या रसूल अल्लाह, आप इस बात पर यकीन रखें, कद अद्दैता, आपने अल्लाह ताला की जो अमानत थी, अमानत आपने अदा कर दी। देखा आपने, अमानत है हमारे पास। ये 30 पारे का कुरान और नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, क्या है? अमानत है। अल्लाह से क्या कहोगे? उमर इब्न खत्ताब ने कहा, या रसूल अल्लाह, कद बल्लगता, आपने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया। अब बाद रवायत में कद बल्लगता रिसालता, आपने अल्लाह ने जो पैगाम दिया था, पैगाम को आपने पहुंचा दिया।
व नसहता, और आपने पूरी उम्मत की इस्लाह कर दी, खैर पाई कर दी। नंबर 3 व अद्दैता, अल्लाह ने जो अमानत दी थी दीन की, वो अमानत आपने अदा करके हम लोगों तक पहुंचा दी। देखें किताब और सुन्नत को उमर इब्नुल खत्ताब ने क्या फरमाया, ये अमानत, कद अद्दैतल अमाना, आपने अमानत अदा। कौन सी अमानत थी? 30 पारे का कुरान था और नबी अलैहिस्सलाम की एक छोटी सुन्नतें थी, सब पैगाम था। गोया कि किताब और सुन्नत भी अल्लाह ताला के क्या है मेरे बेटे, अमानत है, अमानत। इस अमानत की अदायगी अल्लाह ताला से हमने वादा किया है कि हमारी अमानत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह वर रसूल, ईमान वालों खबरदार, न अल्लाह की अमानत में कोताही करना और न तो रसूल की अमानत। क्या मतलब? न किताबुल्लाह के पहचाने में खयानत करना और न मेरी सुन्नत की तबलीग करने में खयानत करना। न अल्लाह की किताब की कोई बात छोड़ करके खयानत करना और ना कोई सुन्नत की मुखालफत करके तुम अमानत में खयानत करना। ये है मेरे भाई अल्लाह से हमने वादा किया, बला मन औफा बिअहदिही। ठीक है, आ गई बात समझ में? अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल, ये भी एक एग्रीमेंट, 3 एग्रीमेंट। एक शुरू मैंने बताया कब अल्लाह ने लिया, जब आदम को पैदा किया। नंबर 2 दूसरा अहद अल्लाह ताला ने जब नबी को भेजा तो उस नबी का अहद याद दिलाया। आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, आखिरी नबी थे और आपने भी उसी अमानत की याद दहानी और उसी अहद की याद दहानी कराई। ये मेरे भाइयों अहद 3 किस्म का अहद। बात समझ में आ गई? अब मतलब क्या होगा? बला मन औफा बिअहदिही, जिसने उस अहद को पूरा किया जो अल्लाह ताला से किया था। अल्लाह से क्या अहद किए थे? तौहीद पर, इत्तिबा सुन्नत पर, यही है ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाद और फरमाबरदारी पर और किताब सुन्नत पर अमल करने। और चूंकि अमानत है इसलिए बाद में आने वालों को अल्लाह की अमानत पहुंचाना भी हमने अहद किया था। ला तख़ूनुल्लाह वर रसूल व तख़ूनु अमानातिकुम, न अल्लाह की अमानत में खयानत करो और न रसूल की अमानत में खयानत करो। ये हमने 3 अहद किया था। भला मन औफा, अल्लाह फरमाते हैं जिसने उस अहद को पूरा किया कि वादे को, क्या? हाँ, वादा तो चलता रहता है। आओ चलेंगे कल खड़ा जगह खाना खाने के लिए, दूसरे दिन का मुझे तो काम है नहीं आ सकता, ये वादा है। यहाँ अल्लाह से अहद है। बड़ा मन औफा बिअहदिही, जिस शख्स ने अल्लाह से जो अहद किया तो उस अहद को पूरा किया। एक बात हो गई। नंबर 2 वत्तका, क्या? वत्तका, तकवा का मतलब, वत्तका यानी इंसान अल्लाह की नाफरमानी से डरता, इतना डरता है कि अल्लाह हर वक्त फिक्र रहती है हम अल्लाह की नाराजगी से बच जाएं। और अल्लाह की नाराजगी 2 चीज में होती है। नंबर 1 अल्लाह की नाफरमानी करेंगे तब, शराब पिएंगे नाराज होगा, गीबत करेंगे नाराज होगा, चुगली करेंगे नाराज होगा, ज़िना करेंगे नाराज होगा, ये भी नाराज है। और इससे बड़ा नाराज कब होगा? जब दूसरा तरीका, जब अल्लाह के फराइज को तरक करेंगे तो अल्लाह ताला इससे भी ज्यादा नाराज है। नहीं समझ में आया? शराब पीना सबके नजदीक बुरा, ज़िना करना सबके नजदीक बुरा, चुगलखोरी करना सबके नजदीक बुरा, सूद खाना सबके नजदीक बुरा, लेकिन नमाज छोड़ना कोई बुरा नहीं। बेटी की शादी करनी हो, शराबी को कभी नहीं देंगे, जानी कभी नहीं देंगे, चोर को कभी नहीं देंगे, लेकिन माल दौलत है तो बेनमाजी की कोई परवाह नहीं। नमाज तो बाद में हो जाएगा, लेकिन है दामाद मान वाला। देखा आपने कितना बड़ा जुर्म तुमने किया, बेनमाजी। अल्लाहु अकबर, बेनमाजी जिसके मुताबिक कितनी बड़ी है। नमाज ना पढ़ना कोई गुनाह ही नहीं, तो जितना बड़ा गुनाह, जैसे शराब कबाब गुनाह है,
ऐसे ही गुनाह कबीरा क्या है? बल्कि नमाज एक ऐसा गुनाह है जिसके तर्क को अल्लाह ने फरमाया कि नमाज छोड़ दिया, फरमाया जिसने नमाज छोड़ा उसने कुफ्र कर डाला। क्या कर डाला? कितना घिनौना लफ्ज है। आपको अगर काफिर कहे तो बहुत बुरा लग जाए, जूता मारेंगे, पत्थर उठा के मारेंगे। और बेनमाजी को अल्लाह के रसूल फरमाए इसने कुफ्र किया, कोई बात नहीं, बेटा है तो बापू है वो, है बड़ा प्यारा है। बस सोचो कौन सी ईमान हमारा है। तो दोस्तों वत्तका, तकवा, अपने अल्लाह से डरा, अल्लाह के अज़ाब से बचने की कोशिश की। और अल्लाह ताला के अज़ाब से बचने के दो शर्तें। नंबर 1, आराम चीजों से अपने आप को बचाए, गुनाहों से बचाए। और नंबर 2, अल्लाह के नाराजगी से बचाए। बुराई करेंगे तो गुनाह की सजा मिलेगी, और अल्लाह ताला के फराइज को छोड़ेंगे तो अल्लाह नाराज होगा, उसकी सजा आपको अलग देगा। ये बताइए, इब्लीस को अल्लाह ने जहन्नम से निकाला ना, जन्नत से निकाला ना भाई। क्या किया था? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा आदम को सजदा करो। नहीं, अल्लाह कैसे आदम को सजदा करें? आदम को चाहिए मेरा सजदा करें। अल्लाह ने एक सजदा निकाला, इनकार करने से इनकार किया, अल्लाह ने जन्नत से बाहर कर दिया। ठीक है ना? एक गुनाह किया ना, यानी सजदा करने से इनकार किया। और बाबा आदम ने क्या किया? सजदे तो सब करते, शिरक नहीं, सब कुछ अल्लाह ने जो कुछ कहा सब कुछ किया, लेकिन जिस चीज से मना किया था अल्लाह ने, वो आदम ने वो भी कर लिया। एक दरख्त है आदम, इस दरख्त का फल नहीं खाना, लेकिन बहरहाल उसने भी जाके सजदा, उसने आदम से गलती हुई या हवा साथ में थी, गए फल तोड़ करके लाई, खिलाया और खा लिए। क्या करे, दोनों जन्नत से बाहर गए ना। ये किसने कहा सिर्फ बुराई करने वाला, हराम काम करने वाला जन्नत से निकाला जाएगा? इब्लीस को अल्लाह ने निकाला क्यों? उसने सजदा नहीं किया। और आदम को निकाला क्योंकि आदम ने एक दरख्त का फल खाने, अल्लाह ने मना किया था, उस दरख्त का फल। क्या करे, दोनों जन्नत से बाहर हुए कि नहीं? अब आदम बड़ी तौबा करते हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। आदम धरे तौबा इस्तिग़फ़ार के, लेकिन नहीं, अब तो तुमको भी जाना पड़ेगा दुनिया, जन्नत से तुमको भी निकलना पड़ेगा। अल्लाह ने फरमाया लेकिन अब दोबारा जन्नत में आना है तो ईमान और अमल सालेह, फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी रुसुला। अब दोबारा जन्नत में आदम वो आएगा जिसके पास हमारे रसूल आए, और रसूल के पर के लाई हुई हिदायत किताब सुन्नत की जो अमल करेगा वो दोबारा पलट के फिर जन्नत में आएगा। लेकिन उस वक्त जन्नत से दोनों को अल्लाह ने निकाला। मेरे भाइयों, एक गुनाह आदम ने किया और दूसरा गुनाह इब्लीस ने किया। इब्लीस ने क्या गुनाह किया? अल्लाह ने जिसकी करने का हुक्म दिया वो नहीं किया। और आदम ने कौन सा गुनाह किया जिससे अल्लाह ने सदा किसको ज्यादा मिली? एक सजदा छोड़ दे तो कम्बख्तों को जन्नत से अल्लाह भगा दे। और यहाँ माशाअल्लाह रोजाना 17 रकात पढ़ते हैं और कितने सजदे? 34 सजदे हुए। और फिर 50 साल की नमाजें छोड़ा, उसने पूछा उसने कितने हजार सजदे तरक किए। इसके बावजूद भी जन्नत का अपने आप को पक्का सच्चा मुसलमान बनाए। फिर जरा सोचो कितना खतरनाक चीज है। इसीलिए सलफ कहते हैं कि इब्लीस ने सजदे का जुर्म, अल्लाह ने जिस चीज के करने का हुक्म दिया फर्ज, उसने फर्ज को छोड़ा, उसका गुनाह बड़ा था और आदम का गुनाह उससे। और हम क्या कहते हैं? नमाज छोड़ना कोई गुनाह ही नहीं। क्या कह रहे हैं? रोजा नहीं रखें कोई बात नहीं,
हाँ, चोरी किया तो बड़ा जुर्म है उसने। तो मेरे भाइयों याद रखना, ये बड़ा खतरनाक मरहला है। तो ये अल्लाह ताला से अहद है मेरे भाइयों, बड़ा मन औफा, और क्या किया उसने? तकवा, यानी अल्लाह की नाराजगी से बचा। और अल्लाह ताला की नाराजगी से बचने की दो शक्ल है, बिफ़िलिल मामूरात व तर्किल मुनकरात। जिन चीजों से मना किया उससे दूर रहे, और जिनके करने का हुक्म दिया आप उनको करें। एक तरफ से दिन मुकम्मल नहीं होता, अवामिर और नवाही। अवामिर, जिन चीजों से मना किया गया उनसे दूर रहे, और जिसके करने का हुक्म दिया गया उसकी आप पाबंदी करें, तब इस्लाम और ईमान मुकम्मल होता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने अपने नबी को नज़ीर और बशीर दोनों बनाए। क्यों? बशीरो है जो नेक अमल पर खुशखबरी सुनाए, और नज़ीर वो है जो नाफरमानी करने वाले, गुनाह करने वालों को गुनाह के अज़ाब से डराए। ये है नज़ीर और बशीर का मतलब। दुआ करो अल्लाह ताला हमें जैसे नेक अमल करने की तौफीक देता, वैसे बुराइयों से बचने, या जैसे बुराइयों से बचने की तौफीक दी है, अल्लाह ऐसे नेक अमल फराइज़ पर अमल करने की भी तौफीक दे दे। ये दोनों इकट्ठा होना चाहिए। इसको क्या कहा जाता है? तकवा। हो गई बात। एक है अहद का पूरा करना, और नंबर 2 तकवा। दो चीजें हो गई, दोनों अमल। फमन औफा बिअहदिही वत्तका, जिसने वादे को पूरा, अहद को पूरा किया, जिसने अल्लाह के अहद को पूरा किया और अपने आप को अल्लाह के नाराजगी से बचाया, ये कामयाब हुआ। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों से बड़ी मोहब्बत करता है। आगे बात समझ में आगे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल जो मैंने पेश किया था, और इस सिलसिले में मरफू हदीसें भी हैं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं। अब्दुल्लाह इब्न उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा करते थे, मन यसल मन वसल रहिमा वत्तका, जो इंसान सिले रहमी करता, क्या करता है? सिले रहमी, रिश्ते नातों से जुड़ता है, सिले रहमी करता है, उनके दुख दर्द में काम आता है। वत्तका, और अपने अंदर तकवा, यानी बुराइयों से बचता है और नेक आमाल करता है। हो गए तो भाई, एक एक ताल्लुक है अल्लाह की जात से, तकवा का ताल्लुक हुकूकुल्लाह से, और सिले रहमी का ताल्लुक हुकूकुल इबाद से। जिस शख्स ने ये दो चीजों की पाबंदी की, नंबर 1 रिश्तेदारों के साथ सिले रहमी, और नंबर 2 तकवा और गुनाहों बुराइयों नाफरमानी से बचना। अगर कोई अल्लाह का बंदा अपने अंदर इन दोनों चीजों को पैदा करके इन पर कायम रहता है और बराबर इस पर डटा रहता है, तो अल्लाह ताला उसको 3 आला दर्जे की नेमतों से माला माल कर देते हैं। और बड़ी अहम चीजें हैं वो तीनों। अल्लाह ताला से दुआ करो हम सबको नसीब फरमा दे। वो क्या है मेरे भाई? नंबर 1 आपने फरमाया, अब्दुल्लाह बिन उमर इब्न खत्ताब कहते हैं, मैं मनोवसला रहमहु, जो अपने रिश्तेदारों के साथ भलाई करता है, जुड़ते रहता है, उनके नाज नखरे बर्दाश्त करता है, लेकिन कते रहमी नहीं करता। नंबर 2 वत्तका, अपने आप को अल्लाह की नाराजगी, गुनाह और बुराइयों से बचाता है। अब अल्लाह उसे 3 नेमतें देते हैं। नंबर 1 उनसिया लहू उमरुहु, अल्लाह ताला उसके उम्र को बढ़ा देते हैं। अल्लाह ताला उसकी जिंदगी में है ना, पहाड़ पर साहब है ना कोई झंडे वाले, वहां जाकर के तौहीद लेने और जंतर मंतर करने की कोई जरूरत नहीं, अल्लाह अदा करता है। उनसिया लहू फी उमरिही, अल्लाह को उसने खुश किया, राजी किया, अल्लाह को अपना मुकर्रब बंदा बनाया। क्यों? सिर्फ रिश्तेदार अल्लाह के बंदों के साथ एहसान करता है और अल्लाह ताला की नाफरमानी से अपने आप को बचाता है। तो एक पहली चीज तो अल्लाह ने क्या दिया? उनसिया लहू फी उमरिही, अल्लाह उस तरह उसकी उम्र में खूब बरकत देते, उम्र को खूब बढ़ा देते।
नंबर 2 बड़ी अहम चीज, वसरा लहू मालहू, अल्लाह उसके माल में खूब बरकत दे दे। क्या ख्याल है? दो ही चीज तो आदमी मांगता है, अल्लाह जिंदगी दे दे और माल दे दे, खूब मांगता है। अल्लाह दोनों दे रहा है। उनसे उम्र ही अल्लाह उसके जिंदगी में खूब बरकत दिया, जिंदगी बढ़ा दिया। नंबर 2 अल्लाह ने अल्लाह ताला उसके माल में, कारोबार में, आमदनी में खूब इजाफा करते हैं और बड़ी बरकतों से नवाज देते हैं। नंबर 3 वो भी बड़ी नेमत है, वहब्बहू इला अहलिही, अल्लाह ताला उसकी मोहब्बत खानदान, कराबादार, गांव वालों के दिलों में अल्लाह ताला उसकी मोहब्बत पैदा कर देगा। क्या चाहिए? रिश्तेदारों में, गांव में, मोहल्ले में कोई बुराई करने वाला न रहे, हर शख्स आपसे मोहब्बत करने वाला हो। और मोहब्बत कौन पैदा करता है? अल्लाह। क्यों? सूरत मरियम की आज, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, जो लोग नेक बन जाते हैं, ईमान और अमल सालेह करते हैं, अल्लाह उनकी मोहब्बत लोगों के दिल में डाल देते हैं। मोहब्बत अल्लाह डालते हैं। अर्श वाले अर्श उठाने वाले फरिश्तों से लेकर के जमीन पर बसने वाली सारी मखलूकात में अल्लाह उसकी मोहब्बत डाल देते हैं। जैसे कि अल्लाह ने साथ फरमाया, जब बंदा नेक अमल करते करते एक ऐसे मकाम पर पहुंचता है, अल्लाह उसको अपना महबूब बना लेता है। तो सबसे पहले जो हमलतुल अर्श है ना, मलाइकतुल मुकर्रबून, उनसे कहता है, देखो फला, जिब्रील अमीन को बुलाता है, फरिश्तों से कहता है, देखो फला इब्न फला इतना नेक बन चुका है कि मैंने आज से उसको अपना महबूब बना लिया। कौन कहता है? अल्लाह फरिश्तों से कह रहा है। अल्लाह ताला बड़े लाभ हमने, तुम भी उससे मोहब्बत करो। अब मलाइकतुल मुकर्रबून भी उससे मोहब्बत करते हैं। अब अल्लाह ताला जिब्राइल अमीन को बुलाता है। जिब्राइल अमीन आए, लब्बैक या रब्बी, अल्लाह ताला क्या बात है, किस लिए बनाया? फना इब्न फना, देखो फना जगह रहता है, वो नेक अमल करते करते यहां तक पहुंच गया कि मैंने अब उसको अपना मखसूस महबूब बंदा बना दिया। इसलिए मैं भी मोहब्बत, ये फरिश्ते मोहब्बत करते, जिब्राइल अमीन तुम भी उसको अपना महबूब बनाओ। ये है अहब्बहू कि नहीं। फिर अल्लाह बुलाते हैं, जिब्राइल अब जाओ इस 7वें आसमान पर ऐलान कर दो कि फला इब्न फला से अल्लाह मोहब्बत करते हैं, मलाइकतुल मुकर्रबून मोहब्बत करते हैं, हमलतुल अर्श से मोहब्बत करते हैं, मैं जिब्राइल मोहब्बत करता हूं। अल्लाह का हुक्म है कि 7वें आसमान के सारे फरिश्तों तुम भी उससे मोहब्बत करो। जिब्राइल अमीन ऐलान करके आते, अल्लाह ताला मैंने ऐलान कर दिया, अब 7वें आसमान के फरिश्ते भी उससे मोहब्बत करते। अल्लाह फरमाते 6ठे आसमान पर जाओ। जिब्राइल अमीन 6ठे आसमान पर आए। अल्लाह फरमाते जाके कहो, ऐ 6ठे आसमान के बसने वाले फरिश्तों, फला इब्न फला से अल्लाह मोहब्बत करता है, मलाइकतुल मुकर्रबून मोहब्बत करते हैं, हम जिब्राइल अमीन उससे मोहब्बत करते हैं, 7वें आसमान के फरिश्ते मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला को हुक्म है, फाहिबो 6ठे आसमान के फरिश्तों तुम भी उससे मोहब्बत करो। जिब्राइल अमीन वापस गए। अल्लाह फरमाते फिर वापस जाओ 5वें आसमान पर। अब 5वें आसमान पर आते हैं, ऐ 5वें आसमान पर बसने वाले फरिश्तों, फला इब्न फला से अल्लाह मोहब्बत करता है, मलाइकतुल मुकर्रबून मोहब्बत करते हैं। 7वें आसमान के फरिश्ते, 6ठे आसमान के फरिश्ते, 5वें आसमान के फरिश्ते तुम भी मोहब्बत करो, वो भी मोहब्बत। फिर अल्लाह पर 4थे बजाओ, फिर 3रे बजाओ, यहां तक कि पहले आसमान पर आए। जिब्राइल भी सोचते अब ड्यूटी खत्म। अल्लाह ताला आखिरी आसमान जो पहला है उस पर भी मैंने ऐलान कर दिया कि 5 फला इब्न फला से अल्लाह मोहब्बत करता है। 7वें आसमान, 8वें आसमान, 7वें आसमान, 6ठे आसमान, 5वें आसमान, 4थे पर, 3रे पर, 2रे पर जितने फरिश्ते हैं मोहब्बत करते हैं।
पहले आसमान के फरिश्तों तुम भी मोहब्बत करो। अब जिब्राइल अमीन सोते हैं बस ड्यूटी खत्म, गए अल्लाह ताला के पास। अल्लाह मेरे ऐलान कर दिया, अल्लाह फरमाता है ऐसा करो, अब आसमान में सारी मखलूक को, सारे फरिश्तों ने उसको अपना महबूब बना लिया। अब जमीन पर उतर जाओ और जमीन में ऐलान करो, ऐ जमीन पर बसने वाले मखलूकात, चाहे जंगल हो या दरिया में हो या शहरा बयाबा में हो या आबादी में हो, फला इब्न फला से अल्लाह मोहब्बत करता है, मलाइकतुल मुकर्रबून मोहब्बत करते हैं, मैं जिब्राइल मोहब्बत करता हूँ, सातों आसमानों के फरिश्ते मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ने हुक्म दिया है कि ये सारी मखलूकात तुम भी उस बंदे से मोहब्बत करो, क्योंकि उस अल्लाह ने उसको अपना महबूब बनाया है। अल्लाह रसूल फरमाते हैं इस तरह से उसकी मोहब्बत आम हो गई। फिर अल्लाह से यही है जिसका तज़किरा अल्लाह ने कुरान में किया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु उद्दा फइन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानि लितुबश्शिरा बिहिल मुत्तकीन व तुंदिरा बिही कौमन लुद्दा। तो मेरे भाइयों, अगर इंसान 3 अमल करता है, एक तो वादा पूरा यानी अहद पूरा किया, हमारा दारी इताअत और फरमाबरदारी जो हमने आपके सामने रखा, और इस तरह से सिले रहमी करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन, और बुराइयों से बचता है तो अल्लाह ताला उसकी मोहब्बत पूरी कायनात में आम कर देते हैं। दुआ करो अल्लाह ताला हम सबको बला मन औफा बिअहदिही वत्तक़ा फइन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन फरक के मुताबिक जिंदगी गुजारने के तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हम सबको मिलकर तौफीक दे। और ये जो बातें हमने सुना है फिर उसको याद रहे, एक है अल्लाह ताला का अहद पूरा करना, और दूसरा है तकवा और परहेजगारी। और तकवा का मतलब समझ में आ गया, ये दोनों चीजें अगर हम करेंगे तो जैसे अल्लाह ने पहले मुसलमानों की मदद की है, इंशाअल्लाह आज भी अल्लाह हमारी मदद करेंगे। क्यों? जब अल्लाह का हम वादा पूरा करेंगे तो अल्लाह भी अपना वादा पूरा करेगा। लेकिन अल्लाह से हमने जो अहद किया हमने उसको तोड़ दिया, फिर भी चाहते हैं अल्लाह ताला अहद बाकी रखे। तो एग्रीमेंट एक जानिब से नहीं होता, किसके होता है? वो 2 जानिब से। हमसे जो वादा हम पूरा करेंगे तब अल्लाह ताला वादा पूरा करेगा, एक तरफा मामला नहीं होता। अल्लाह ताला हम सबको मिलकर तौफीक नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बस चलिए।